सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्री राग महला चौथा। दिन से चढ़े फिर आथवै, रैन सबाई जाए। आव घटै नर ना बुझै, नित मूसा लाज टुकाए। गुड़ मिठा माया पसरिया, मन मुख लग माखी पचै पचाए। भाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोवे, उत कलत मोह बिख है, अंत बेली कोई न होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पवित्र बचन चौथे पातशाह सोढ़ी सुल्तान सतगुरु धन धन श्री गुरु रामदास महाराज जी के उचारण किए हुए श्री ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंग 41 उपर सुभाएमान हैं। इन्हां पवित्र बचनां राही धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज बाणी के बोहित सतगुरु की बख्शिश करते हैं। ये चौथे पातशाह जी ने 6 शब्द रचे, जिन्हां दे विच लड़ीवार एक आम मनुख नूं परमेश्वर तक पहुँचण का रस्ता दस्सिया। कल आपां गुरमुखां की गल कर रहे सी कि गुरमुखां की महिमा ते उन्हां दी वडियाई सुन के होर लोकां नूं भी रीस पैदा हुई। उन्हां ने पुछया सानू ये रस किवें आवेगा? तां कोई होर सिख दसदा है कि उन्हां नूं पुछो जिहड़े रब नाल जुड़े होए आ। जुड़िया होइआं नूं पुछया, वो कहंदे गुरु दे चरनी लगो तां ही आ सकदा। कहो सतनाम श्री। कल गल पूरी कर दी पातशाह जी ने असल विच अज दे शब्द विच फेर मनुखता नूं आल वर्ड दे सारे ही लोकां नूं जीवां नूं समझाउंदे होए धन धन श्री गुरु रामदास महाराज जी बख्शिश करदे हन। श्री राग महला चौथा। दिन से चढ़े फिर आथवै, रैन सबाई जाए। दिन चढ़ जाता है फिर आथन हो जाता है, रात पै जाती है, वह भी सुत्तियां दी लंघ जाती है, फिर दिन चढ़ जाता है। आथन हो जाता है, रात पै जाती है, फिर वह पता नहीं लगता, लंघ जाती है। भगत जी लिखते हैं दिन ते पहर पहर ते घड़ियां आव घटै तन छीजै। काल अहेरी फिरै बदक ज्यों कहो कवन बिद कीजै प्राणी। सो दिन आवन लागा मात पिता भाई सुत बनता कहो कोऊ है काका। कवि साहब जी कहते सूदे सूदे रेग चलो तुम नतरक धक्का दवैया है रे। बारे बूढ़े तरने भैया सब हूँ जम लै जई है रे। सब नूं इत्थों मौत ने एक दिन लै जाना है, बारी आपो अपनी कोई न बंधै धीर। जिनकी चीरी दरगह पाटी तिन्ना मरना भाई। ते जिदने सानू भेजिया उहदे वापस जाण दा समां भी साडे दिमाग विच साडी मैमरी विच लिख दिता भी फलाने साल च फलाने दिन फलाने टाइम तो वापस आना है। इन्ना चिर तैनूं मोहलत दिती गई है,
और इस मोहलत दे विच तू इंतजाम करके घरे आ सकदा है। जे ना किया तो फिर तू दोबारा 84 लाख जूना भोगेगा। तो वो मोहलत का समा परमेश्वर ने दिता। नाले याद भी कराउंदी है सतगुरु बाणी च, सिर तले पैर ऊपर है बसंदो को हथड़ है थाए। तैनू याद आ वो समा जो पुट्ठा लमकदा सी मां दे उधर विच, सिर थले सी पैर ताहां सी, पुट्ठा लमकदा सी दरखत दे फल दी न्याई। सो धनी क्यों विसारियो उधर जिसदा नाए, अज तू वो मालक नू क्यों छड़ दिता है, जिहदा नाम जप के तू मालक दे कोल जाना है। उसी सानू मोहलत दिती, समा दिता, ते समा जिहड़ा मोहलत हुंदा है, चांस हुंदा है भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की, एहो तेरी बरी आ। बस इक्को चांस है मनुखा जामा। जे मोहलत का समा निकल गया तो फिर फस गया। 10वें प्रीतम जी कहते जे तू मरदा मरदा आखिरी समय भी मैनू याद कर लिया तो मैं तेनू कढ़ लूँगा। एक चीत जेहे एक छिड़ ध्यायो, काल फास के बीच ना आयो। पर जे शरीर छुट गया फिर कुछ नहीं बनना, फिर पता नहीं किधर नू जावेगा। मौत दा बजिया होया ठेडा पता नहीं किधर नू लै जावेगा मनुख नू। कबीर जम का ठेंगा बुरा है, ओ नहीं सहिया जाए। जमा दे ठेडे बड़े भैड़े आ, फिर झले नहीं जाने जीव तो। कबीर साहब जी सानू समझाउंदे आ ते आपदे बारे दसदे आ। एक जो साधु मोहे मिलिया, मैनू गुरु मिल गया। तिन लिया आंचल लाए, उन्हें मैनू आपदा पल्ला फड़ा के मैनू जमा दे ठेडियां तो, दुख रूपी जमा दे ठेडियां तो बचा लिया। कबीर जम का ठेंगा, ठेंगा भाव ठेडा, बुरा है ओ नहीं सहिया जाए। एक जो साधु मोह मिले हो तिन लिया अंचल लाए। इस करके हुण सारी सृष्टि नूं समझाउण वाला शब्द है अज वाला। पातशाह कहंदे ओ लोगो साडा जीवन बीतदा जा रहा है और मनुख माया दे मोह विच ऐसा फसिया होया है। गुण मिठा माया पसरिया, मन मुख लग माखी पचै पचाए। ते मन मुख जिहड़ा है उस मक्खी की तरह इस मिठे मोह ममता विच खत्म होई जांदा, पची जांदा। पचना की हुंदा? गल जाना। आ पिंडां दे विच कोठे ते गार पाउंदे आ, विच तूड़ी पाउंदे आ, होर मलन पाउंदे आ, कई दिन रख दिंदे आ, हौली हौली मलन दे विच गल के पच जांदा है। इस तरह पच जाना ये बंदा भी माया विच उलझिया, धीआं पुत्रां बच्चियां दे, इस्त्री दे आदि दे मोह विच फसिया होया, रब नूं भुलाया होया। रब याद नहीं। तुलसीदास उहदी शादी कर दित्ती गई और कुछ दिनों बाद फिर बच्ची ने पेके जाना हुंदा, वो पेके चली गई। ते गुरु प्यारिओ तुलसीदास जिहड़ा है ਉਹਦਾ जी ना लग्या हुण घरे। ਉਹ ਅੱਧੀ रात ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਦੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਮਨਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਠਿੱਲ ਪਿਆ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਠਿੱਲ ਪਿਆ, ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟੱਪ ਗਿਆ ਤੈਰ ਕੇ। तैरन जानता भी नहीं सीगा, वड़ गया विच बस इस्त्री दे मोह विच। सौरे पहुँच गया, गाहां रात का समय, गेट बंद है। वेखिया भी कोई पासे वेखीए टप्पण नूं जगह। कंध उत्ते वेखिया एक रस्सा लमक रिहा, रस्से नूं हथ पा के टप गया। पर मगरों पता लग्या ये तां काला नाग सीगा, सप सीगा।
सप की पूछ लमकदी सी, उन्होंने हथ पा के टप गया। तो पता लग्या, कहना शुक्र है बच गए। फिर अंदर गया, घर वाली मिली, कहने तू भलिया मानसा? कहना मेरा मन नहीं लग्या, मैं आ गया। वो कहन लगी, भलिया मानसा, जिन्ना तू मेरे मोह च फसिया मेरा प्यार करदा है, जे तू इन्ना आराम नाल प्यार करदा तेरा भी उधार हो जांदा ते मेरा भी उधार हो जांदा। को सतनाम श्री। उस बीबी दे मुख चों सुभावक निकलिया है, हजी वह तुलसीदास कोई साधु नहीं बनिया, कोई ऋषि नहीं बनिया, जवानी दे विच है। जदों उहदे मूँह दे विचों इह सुभावक निकलिया ना भी जिन्ना मोह तू मैनू करदा, जे किते इन्ना राम नू करे ते अपनियां कुल्लां तर जाण। तुलसीदास सोचदा है, मैं इन्नी दूरों मिलने वास्ते आया, मेरा जी नहीं लग्या। एक ऐसी गल कीती, बस उथों ही मन बदल गया। कहना चंगा फिर चलदे आ, सत श्री अकाल। कहंदी हुण तू जांदा कित्थे आ? कहंदा हुण मैं उत्थे जाऊंगा जिथे राम मिले। कहो सतनाम श्री। उथों चोट लगी तुलसीदास दे मन ते। जद पुछया भी नदी किवें टप्पी? कहंदे पता नहीं, बीजदी टप गया। कंध किवें टप के आया? कहंदा रस्सा छड्डिया सी, लमकाया सी उत्ते उत्ते। जद जाके देखिया काला सप। ते जदों बीबी ने अगों कोई ओहो जी गल ना कीती मोह ममता वाली, असल तो चंगा ही होया, परमेश्वरी कृपा करदा। पता नहीं किहदे मुखों सानू कोई गुरमंत्र मिल जावे, उन्होंने गुरमंत्र मिल गया मानो। और फिर वो तुलसीदास एक वड्डा कवि तैयार हो गया परमेश्वर के बराग दे विच। हमेशा साडे अंदरों कोई शब्द निकलदा, कोई रचना निकलदी है, कोई कविता निकलदी है, वो बराग तो बिना नहीं निकलदी। कोई चोट लगी होंदी है, फिर ही अंदरों कोई शब्द उच्चरदे है, फिर ही गीत बनते हैं, फिर ही कवितावां बनदियां, किसी कारण बनदियां। खैर, सतगुरु रामदास महाराज जी कहते सिखो, ये दुनिया मरदी जा रही है जिमें मक्खी। प्रीतम जी एक होर वचन लिखते हैं बाणी विच ही, गिल्ली गिल्ली रोडड़ी भौंदी भापव आए। गिला गिला गुड़ पिया सीगा, उड़दी उड़दी मक्खी आ गई और मक्खी नूं वासना आई गुड़ दी, ते गुड़ खाण वास्ते गुड़ दे उत्ते बैठ गई। गिल्ली गिल्ली रोडड़ी भौंदी भापव आए, जो बैठे से फाथिया उभरे भाग मथाए। जिन्हां ने पासे बैठ के गुड़ खा लिया वो तो बच गए, ते जेड़े इस माया दे उत्ते कब्जा करके बैठते आ वो फस गए। जिवें मक्खी गुड़ दी जली दे उत्ते बैठ गई ते उहदे फंग जेड़े सीगे वो गिले गुड़ दे नाल चिपक गए ते उत्थे फस के मर गई। इस करके पातशाह जी कहते संसार का ऐसा हाल है, आव घटै नर ना बुझे, नित मूसा लाज टुकाए। जिस तरह जेड़ा है चूहा, एक उदाहरण जी दिंदे हैं महापुरुष, कहते जिमें एक मनुख दरख्त ते चढ़े आ लकड़ा कट्टण वास्ते, ते की होया उहदा पैर तिलकिया। उस दरख्त दे हेठां खूह सी, खड्डा सी, हथ टाहनी नूं पै गया उसदा, पर पैर किते कहने लगदे नहीं। हुण जिहड़ी टाहनी नूं हथ पै गया ना, जिवें बोर्ड ते चढ़िया होवे ते लटां जियां लमकदियां हुंदियां, दाड़ियां हुंदियां, डिगदा डिगदा उस नूं हथ पै गया। उस दरख्त दे उत्ते एक मखियाल दा छत्ता भी लग्या सीगा। झटका वजिया ते वो मखियाल दे छत्ते विचों रस टपकना शुरू हो गया, ते वो रस भी उहदे मूँह ते डिग्या, ते डिगदा डिगदा जीभ ते पहुँच गया, ते उहनूं चट्टण लग्या। वो शहद दे रस विच ही डुब गया, उहनूं लमकना भुल ही गया। दूजे पासियों उस दरख्त दे उत्ते चूहे भी रहिंदे आ थल्ले। कहते दो चूहे उसकी उसे लट नूं कट रहे न,
ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਣੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੋ ਚੂਹੇ, ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਾਹਣੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੂੰਗਾ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਭਾਵਨ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਔਦ ਡੈਨ ਗਜ ਕਾਲ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੂਸੇ ਆਸ ਨਦ ਨਰਪਖ ਮਿਰਤ ਬਿਆਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੌਤ ਭਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੌਤ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੂਧੇ ਸੂਧੇ ਰੇਗ ਚਲੋ ਤੁਮ ਨਤਰਕ ਧੱਕਾ ਦਵਈ ਹੈ ਰੇ, ਮਾਰੇ ਬੂਢੇ ਤਰਨੇ ਭਈਆ ਸਭ ਹੂ ਜਮ ਲੈ ਜਈ ਹੈ ਰੇ। ਮਾਨਸ ਬਪਰਾ, ਆ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਪਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਮਾਨਸ ਬਪਰਾ ਮੂਸਾ ਕੀਨੋ ਮੀਚ ਬਲਈਆ ਖਈ ਹੈ ਰੇ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੂਹੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚੂਹਾ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜੇ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਐਸਾ ਹੀ ਹਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਓਨਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਕਾਲਾ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ, ਦੋ ਚੂਹੇ ਹਨ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਰਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਇਹਦੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੱਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਆਵ ਘਟੈ ਨਰ ਨਾ ਬੁੱਝੈ, ਨਿਤ ਮੂਸਾ ਲਾਜ ਟੁਕਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ ਮਾਇਆ ਪਸਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀ ਫਸ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲਗ ਮਾਖੀ ਪਚੈ ਪਚਾਏ ਭਾਈ ਰੇ, ਮੈਂ ਮੀਤ ਸਖਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਹੋਣੇ? ਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਰੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਭਾਈ ਰੇ ਮੈਂ ਮੀਤ ਸਖਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਪੁੱਤ ਕਲਾਤਮੋ ਵੇਖੈ ਅੰਤ ਬੇਲੀ ਕੋਏ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਰੇ ਮੈਂ ਮੀਤ ਸਕਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਪੁੱਤ ਕਲਾਤਮੋ ਵੇਖ ਹੈ ਅੰਤ ਬੇਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਲਿਵ ਉਬਰੇ, ਅਲਿਪਤ ਰਹੇ ਸਰਨਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਖੂਹ ਚੋਂ ਬਚ ਗਏ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨੀ ਚੱਲਣ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਤ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੱਲਣਾ ਭਾਵ ਜਾਣਾ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਚੋਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਖਰਚ ਲਿਆ ਪਤ ਪਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰਚਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੇਬ ਤਾਂ ਮੱਚ ਜੂਗੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜਦੋਂ
शब्द का खर्चा होवेगा जब सिख दे कोल, जीव दे कोल सुरत शब्द नाल जुड़ी होवेगी, फिर वो शब्द ही इनू आपदे घरे लै जावेगा। जिवें तुसीं इत्थों तुरदे होए गेट तो बाहर निकलते हुए जैसा भी शब्द सोचोगे तुसी उस पासे जाओगे। ड्योड़ी तो बाहर निकलते हुए तुहाडे मन विच दिमाग विच फुरना आवेगा, ख्याल आवेगा। जे तो ख्याल घरे जाण दा आया फिर तो आपां घरे जावांगे, ते जे ख्याल बाजार जाण दा आ गया फिर बाजार च वग जाएंगे। जे ख्याल किसी मित्र के घरे जाण दा आ गया तो उत्थे वग जाएंगे, घरे फिर घरे नहीं ना जावांगे आपां। इसे तरह ही सुरत शब्द, ये सुरत शरीर नूं छड्डदी होई कोई ख्याल चकदी है। ये संसार है, ये संसार संसियां चों ही बने है, फुरनियां चों ही बने है, ते संसार फुरनियां विच ही फसिया रहिंदा है, संसियां विच ही फसिया रहिंदा है। सुत्तियां रैन बिहाए ते अखीर इस दी जिंदगी जिहड़ी है वो सुत्तियां सुत्तियां बतीत हो जाती है, संसियां विच फुरनियां विच ही, भरमां विच ही। जिवें रात का पता नहीं लगता कदों 5, 7, 10 घंटे बीत जाते हैं, इसे तरह ही जिंदगी भी उदे पता लगता है मौत आ गई, हजे कल तो जम्मे सी। भाव आए लगता है भी मेरे याद है मैनू थोड़ा चिर होया उस तो मैं रुड़दा हुंदा सी, जवानी सी मेरे ते, कल परसों दियां गल्लां यार मेरी मौत भी आ गई। क्योंकि बंदा रजदा नहीं, रज ना कोई जीविया, पहुँच न चलिया कोई, ना तो कोई संसार दे विच जीवन बतीत करदा होया रजदा है, ना ज्यों के रजदा है। सर्फ है सदा सदा एवै गई बिहाए, सर्फा करदियां भी मौत आ जानी आ। गोरखनाथ वर्गे सर्फा करते हैं ना, हुण मौत तो आ जीवन का सर्फा कि मैं पैसे का जोड़ लेने आपां बचा के, तनख्वाह चों थोड़े जोड़ लेने आ, तो इनू किवें रोकदे आ भला? सिमरन करके। सर्फ है सदा सदा एवै गई बिहाए, मौत इदा ही आ जाती है। और धर्मराज ने पूछना नहीं गा, तेनू दसना नहीं पहला भी परसों चलना। तो गुरु प्यारिओ, भावें गोरखनाथ वर्गिया ने अपनिया उमरां वधा लईआं सवासां नूं रोक के, सिमरन कर अपना समाधियां ला के योग साधना नाल रोजाना आपां जिहड़ा मोटा अंदाजा 24,000 सवास खाने आ, और सिमरन करने वाले दे 18,000 खर्च होंदे आ, 6,000 बच जाते हैं। को सतनाम श्री, क्योंकि दिल हौली हो जाता है, सवास जिहड़ा है लम्मा हो जाता है, खर्चा घट जाता है। सिमरन करने वाला है जिहड़ा 6,000 रोज़ का बचा के दिन बढ़ा सकता है अगे, पर मौत तो फिर भी आऊगी ना। इसे तरह ही जिहड़ा विषय विकार भोगदा है, हंकारी है, क्रोधी है, लोभी है, उसका दिल बड़ा तेज धड़कूगा, वो 24 की बजाय 30 खा जूगा, ਉਹਦੀ मौत छेती हो जूगी। शराब पीने वाला छेती मरूगा, नशे खाने वाला छेती मरूगा, क्योंकि दिल की धड़कन बड़ी तेज होगी और इन्हें बहुता खर्चा शुरू कर दिता। को सतनाम श्री। इस करके पातशाह जी कहते मौत तो आनी है, पर मनुख मौत नूं याद नहीं रखता। जिन्हां गुरमुखां ने गुरमत ग्रहण करके गुरमत हर लिब उभरै अलिप्त रहे शरनाए, ओनी चलन सदा निहालिया। उन्होंने हमेशा मौत नूं याद रखिया, और मौत आ जाए तो उस तो पहला पहला खर्चा इकट्ठा कर लीए, क्योंकि मौत का पता नहीं आनी कदों है। ब्रह्म ज्ञानियों नूं पता लग जाता है, वो समय नाल अलर्ट हो जाते हैं। जिवें भाई मरदाने जी नूं पता लग गया बाबे नानक जी दे नाल सीगा,
इस तरह ब्रह्म ज्ञानियों को पता लग जाता है, उस समय नाल अलर्ट हो जाते हैं, परमेश्वर नाल जुड़ जाते हैं। पर सानू नहीं पता लगता, सानू कौन दसे, सानू तां समय ते आके जमदूत धौन तो फड़नगे। कहो सतनाम श्री जित दिहाड़े धनवरी साहे लए लिखाए, मलक जे कन्नी सुनी दा मोह दिखाले आए। जिंद निमाणी कढ़िए हड्डा को कड़काए, साहे लिखे ना चलनी सवास ओने मिलणगे। बैंक बैलेंस तुहाडा पिया है, वो ओना ही मिलू जिन्ना रखिया है। तुसी घट खर्च करोगे तो दिन वध कट जूगा, ज़्यादा कढ़ाओगे तो 2 दिन च कढ़ा लो, भावें 1 दिन च कढ़ा लो। को सतनाम श्री। इस तरह बैलेंस है सवासां दा साडे अंदर। जे इनू बैलेंस बना के चलांगे, जिंदगी नू परमेश्वर नाल जुड़ के मौत नू याद करते हुए नॉर्मल सहज अवस्था नाल चलांगे, तो कुछ दिन बाद कट जाओगे परमेश्वर नाल जुड़ के। जिस तरह उदाहरण है कि नामदेव जी के घर नू जदों अग लगी, उस वेले नामदेव भगत जी एक मंदिर विच बैठे भगती कर रहे सी, ते इधरों एक बंदा भजाया भी जा भज के भगत जी नू सद के लिया, घर नू अग लग गई। वो मनुख भजया भजया गया, भगत जी घरे चलो। कहने की हो गया? कहने अपने घर नू अग लग गई। कहने फिर की हो गया? महाराज अग लग गई, घर मची जाता। कहने फिर की हो गया? चलते हैं। हुण जिहड़ा सदन गया उहदा घर नहीं हैगा, पर उहनूं काहली पई हुई है भी छेती वापस चलीए। पर नामदेव जी नूं सहज अवस्था प्राप्त हो गई, वो हुण छेती नहीं कर रहे, वो आराम नाल समाप्ति करके अपनी उठे ते उठ के नाल तुर पे। जिहड़ा सदन गया वो बड़ी काहली वगदा, भगत जी छेती चलो। घर मच गया, अग लग गई। भगत जी कहते यार मचदा तो मचे, मेरे तो सहज अवस्था मसा लभी है, मैं तो नहीं जाऊँगा। कोई सतनाम। सहज अवस्था जिन्ना लभी रब तिन्ना दी बोकल है। भाई नंद लाल जी गोया जंगल बेले दे विच जाना वाधू काम शुदादा है। चलो आपदा सहज नहीं छड्डिया भगत जी ने। हौली हौली वो घरे पहुँच गए। आंढियां गुआढ़ियां का समान बचा के रखिया सीगा। भगत जी कहते वाह मालका, घर भी सांभ लिया, आसमान भी तू ही सांभ। कढ़िया होया समान अग भी सिटन लगे। कोई सतनाम। लोग रोकते भगत जी की करते हो? कहना मैं समान कित्थे रखूंगा हुण, जदों घर भी सांभ लिया मालक ने ते समान भी सांभे, हुण मैनूं लोड़ नहीं समान दी। चलो लोगों ने हटाता। भगत जी अग बुझ गई तो फिर भगत जी फिर भगती भी जाके बैठ गए। पर जब दूजा दिन चढ़िया तो उस थां ते नवां घर बनिया पिया। कहने भगत जी के परिवार कोल कोई आया मिस्त्री, कहना मैनू भगत जी ने भेजा तुहाडा घर बनाउणा सी। कोई सतनाम श्री। क्योंकि परमेश्वर नूं फिक्र पै गया। भगत जी ने हर थां उन्होंने वेख लिया, अग विच भी उन्होंने देख लिया। कहने भी तेरा ही काम है, घर भी तू ही बचाया, समान भी तू ही सांभ। हुण परमेश्वर नूं फिक्र पै गया भी ये काम उल्टा हो गया। कहते भगत जी चले गए तो मगरों एक मिस्त्री आया उन्होंने परिवार कोले, घर वाली कोले। उन्होंने आके कहना जी तुहाडा घर बनाउणा, मैनूं भगत जी ने भेजिया, बहाना बना के आउंदा। उन्हें सोचा भी ठीक है, कहता होना किसी मिस्त्री नूं। कहन लगे कित्थे बनाउणा? कहने जी आ देख लो। हुण परमेश्वर नूं की टाइम लखना सी, हरन भरन जाका नेत्र फोड़, तिसका मंत्र न जाने होर। वो तो अखां झमकन जिन्ने समय च भर सकदा, खाली कर सकदा। तो राते रात उन्हां दा घर बना के अलोप हो गया, मिस्त्री चलिया गया। दूजा दिन चढ़िया, गवांढी पुछते हैं भी यार कल तो अग लगी सी, राते रात नवा घर क्यों बना गया इहदा? हुण तुहानूं पता है जे गवांढियां दी कोठी वधिया बनी होवे, आपां मिस्त्री बारे जरूर पुछदे हैं भी की तो बनाया, सानूं भी दसो, असीं तां आप इहो जिहा घर बनवाउणा है। कोई सतनाम श्री। हुण गवांढण जां गवांढी भगत जी नूं पुछदे न भी तुसीं ये राते रात घर किहड़ा मिस्त्री तो बनवा लिया?
भगत जी कहते पता नहीं किवें बना गया, कौन बना गया? कहते नहीं सानू दसो। पाड़ पड़ोसन पूछदा नामा, कापै छान छवाई हो। ये राते रात छन झोंपड़ी भाव घर की तो बनवा लिया। कापै छान छवाई हो, हंकार च भी बोलदा है। तो पै दुगनी मजूरी देहो, मोको बेडी देहो बताई हो। मैं तेरे नालों दुगनी मजदूरी दे दूंगा। जां बीबी कहती है, कोई भी गवांढी गवांढन पुछदा, असी दुगने पैसे ला देंगे, वो पैसे वाले होणगे। इहो जिहा घर असी पवाउणा है। तो पै दुगनी मजूरी देहो, मोको बेडी देहो बताई हो। रहाओ भगत जी कहते री बाई बेडी दे ना जाई, मैं नहीं ये मिस्त्री दे सकता तैनू, को सतनाम श्री। क्योंकि जे तो मिस्त्री हो फिर तो बांह फड़ के फड़ा दिए भी आ बैठा लै जा, इन्हें पाया। पर वो केड़ा मिस्त्री है हुण, जने खने नू केड़ा मिलदा है ओह, को सतनाम श्री। री बाई बेडी दे न जाई, देख बेडी रहो समाई। वो मिस्त्री तो हर थां ते फिरदा, किसी दी वेखण वाली अख होवे ते नाले तू पैसिਆਂ ਦਾ हंकार ना कर। वो पैसिਆਂ ਦੀ मजदूरी नहीं, प्रेम की मजदूरी लैंदा। को सतनाम श्री। बेडी प्रीत मंजूरी मांगे, जो पहचान छवावै हो। जे किसी ने घर पवाउणा होवे फिर घर पैंदा, लोग कटंब सबू ते तोरै। तो अपन बेडी आवे हो, फिर सदना नहीं पैंदा, उन्होंने आपे ही ला जाए, वो आके आपे घर पहुँच जाता है। को सतनाम श्री। वो प्रेम की मजदूरी मंगदा, वो पैसे नहीं लैंदा। बेडी प्रीत मंजूरी मांगे, तो इत्थे सतगुरु पातशाह जी कहते जिन्हां ने याद रखे कि मैं अपने घर जाना, परमेश्वर को जाना। गुरमत हर लिब उभरे, अलिप्त रहे सरनाए। उन्नी चलन सदा निहालिया, हर खर्च लिया पत पाए। बेडी प्रीत मजूरी मांगे, जो कोऊ छान छवावै हो। लोक टंब सबू ते तोरे, तो आपन बेडी आवे हो। बेडी के गुण सुन री बाई। आपां भाई कह दिंदे आ, चाहे बीबी नूं कहीए चाहे मनुख नूं कहीए। उस इलाके च बाई कह दिंदे आ, मथुरा बिंद्रावन उस इलाके जिथे नंदेड़ साहब के इलाके जिधर भगत जी रहिंदे सी। री बाई बेडी दे न जाई, ये मिस्त्री आए नहीं दिता जाता। री बाई बेडी दे न जाई, देख बेडी रहो समाई। बेडी के गुण सुन री बाई। ਉਹਦੇ गुण की है? उसने लंका दे विच जाण वास्ते पुल बनाता सी। को सतनाम श्री। सी बहोरी जिहड़ा सीता चली गई सी, लै गया सी रावण, ਉਹਨੂੰ मोड़न वास्ते राम की मदद करके उस राम ने, ये राम राम च फर्क है, ये रामचंद्र राजा है, वो राम परमेश्वर है। नामे का स्वामी सी बहोरी, वो मेरा मालिक जी ने सीता लेके आंदी मोड़ के, और लंका नूं जाण वास्ते समुंदर दे उत्ते पुल बना दिता, जिसने अनेकां भगतां दे कारज कीते। ये ओहो है मिस्त्री, ये प्रेम की मजदूरी मंगदा। मेरे प्रीतम जी कहने सिखो, उन्नी चलन सदा निहालिया। जिन्होंने परमेश्वर याद है वो निकल जाते हैं, उभर जाते हैं मोह ममता चों। उन्नी चलन सदा निहालिया, हर खर्च लिया पत पाए। गुरमुख दर गए मनीए, हर आप ले गल लाए। और जिन्होंने सोझी आ गई, वो गुरु दे लड़ लागे, तो परमेश्वर ने उन्होंने गले ला लिया, अपने बिच मिला लिया। तो जिन्हों पता लगे कि परमेश्वर के गले लगन का क्या आनंद है, फिर वो भी कहते हाँ तुमरी करो नित आस, प्रभ मोहे कब गल लावोगे।
ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗਲੇ ਲਾਵੇਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲੇ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਗਾਵੈ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਦੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਵਨ ਸਰਸੀ ਕਾਮਨੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਓ ਪਿਆਰ, ਮਨ ਤਾਂ ਰਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ ਉਹ ਭਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਗਲੇ ਲਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹਣ ਨਾਮ ਮਨ, ਨਾਮ ਰਹਿਣ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗਹਿ ਮੰਨੀਐ, ਹਰ ਆਪ ਲੈ ਗੱਲ ਆਏ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟਾ, ਦਰ ਠਾਕ ਨ ਕੋਈ ਪਾਏ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਉ ਪੰਥ ਦਸਾਈ ਨਿਤ ਖੜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭ ਦੱਸੈ ਤਿਨ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਏਤ ਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਏ ਹੋਏ 21, ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟਾ, ਦਰ ਠਾਕ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦਰ ਕਿੱਥੇ? ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹਿ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹੈ ਨ ਕੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦੇਉ। ਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ। ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹਣ ਨਾਮ ਮਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਰਹਿਣ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਣਹਦ ਧੁਨੀ ਦਰ ਵੱਜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਣਹਦ ਵਾਜੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਅੰਦਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਘਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਖਾਏ ਦੇ, ਸੋ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਭੇਤ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਖਾਏ ਦੇ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤੁਨ ਘਰ ਧੁਨ ਤੈ ਬਾਜੈ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉੱਥੇ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਧੁਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਹਦ ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹੀ ਵਿਖਾਊਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹਣ ਨਾਮ ਮਨ, ਨਾਮ ਰਹਿਣ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਅਣਹਦ ਧੁਨੀ ਦਰ ਵੱਜਦੇ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣਹਦ ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੋਭਦੇ ਹਨ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੋ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹੋ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸ਼ੋਭਦੇ ਆ, ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹਿਆ, ਤਿੰਨਾ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੇਈ ਸੱਜਣ ਸੋਹਣੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹਿਆ, ਤਿੰਨਾ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ ਸ਼ਾਬਾਸ। ਚੌਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ,
तिन की संगत देह प्रभ। सही प्यारियां मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित्ती आवे। महाराज कृपा करके मैनू भी उन्हां दी संगत बख्शो जिन्हां दी संगत करिया तेरी याद बन जावे मेरे अंदर। प्रीतम जी कहने तिन की संगत देह प्रभ मैं जाच की अरदास। मेरी मंगते दी ये अरदास है कि मैनू भी उन्हां दी संगत बख्शो। शुरुआत विच पातशाह जी ने समझाउणा शुरू किया, ओ भलिया मानसा तेरी जिंदगी खत्म होंदी जा रही है। दिन चढ़े फिर आत वै रैन सबाई जाए। आप घटै नर ना बुझै तैनू अकल नहीं आ रही। तेरी उम्र मुकदी जा रही है। तेरी उम्र की रस्सी नू दो चूहे चिट्टा ते काला कटते जा रहे न। ते जिद्दी सवासां दी उम्र की रस्सी कट्टी गई उदे तेरी मौत हो जानी है। ते तू काल रूपी खूह दे विच हनेरे खूह विच जा डिगना। भाव टेढ़ियां जूना भी चलिया जाना भटकना दे लई। तो इस करके जदों ये गल्लां सुन के जिन्हां जिन्हां नूं समझ आई, सुनते तो बहुत ही है, पढ़ते बहुत बच्चे है स्कूल च, मास्टर सब नूं इक्को जिहा पढ़ाउंदा है, पर कई मास्टर की गल ते गौर करते हैं, कई आई गई कर लेंदे है, कई बैठे कुछ होर ही करी जाते हैं। एक मास्टर कहता पढ़ाउंदा पढ़ाउंदा कहता ओए पई कोई खाने च, भाव मालवे की बोली कोई वड़ी खाने च। बड़ा मगर बैठा सी, वो कहता जी वड़ जांदियां निकल जांदियां, वड़ जांदियां निकल जांदियां। कहते की वेखी जाना तू? कहना जी कीड़ियां। कहने जा होए तेरा ध्यान कीड़ियां च ही है। यही गल कुछ मनुखों का है कि इधर सुनते है इधर कढ़ देंदे है। पर जिन्हां ने मन ली, गुरु ने सबनूं समझाया, जिन्हां ने मन ली उन्हां दी गल पातशाह करदे न। कहंदे उन्हां ने गुरमत ग्रहण कर ली, वो गुरु वाले बन गए, गुरु नाल जुड़न लगे। गुरमत हर लिब उभरे, अलिप्त रहे सरनाए। वो संसार तो अलिप्त हो गए, उच्चे उठ गए मोह ममता चों। उन्हां ने परमेश्वर नूं ते मौत नूं याद करना शुरू कर दिता। जाना याद रखदा जिहड़ा उहदे रब भी याद आउंदा। ओहनी चलन सदा निहालिया, हर खर्च लिया पत पाए। अगे रस्ते च खर्चा चाहिदा, उथों दा खर्चा इकट्ठा करदे आ। जे पंथ के जे मार के गणे जाहे ना कोसा, जिस रस्ते दे को पता नहीं किन्ने लम्मे चौड़े आ, जिथे जीव ने परमेश्वर तक पहुँचना। रस्ते च भुख लगनी है, फिर की खाऊगा? हर का नाम ही उहा संग तोसा। हरि का नाम ही इकट्ठा कर ला, यही खुराक बन जूगा। जह महा भयान तप तबो काम, जिथे गर्मी लगेगी रस्ते भी चलदियां गरमैश लगेगी, उथे शाकाहारी होवेगी, छतरी चाहिदी है। कहने हाँ, जय महाभयान तप तबो काम, तै हर के नाम की तुम ऊपर शाम। हरि दे नाम ने छां कर देनी है, हरि ने बदली छड़ देनी है, उत्ते तेरे उत्ते छां ही रहनी है। भाव हरि का नाम है जिहड़ा ये छां करेगा। जहाँ त्रिखा मन तुझिया करख्या, जिथे तैनू प्यास लगनी है उत्थे हरि दे नाम नहीं अमृत बन जाना, कोई सतनाम। तो इस करके प्रीतम जी आखिरी पंक्तियां विच कहंदे जिन्हां ने गुरु की गल मन लई उन्हां ने खर्चा इकट्ठा कर लिया। गुरमुख दर गए मनी है, हर आप ले गल लाए। उन्हां नूं गुरु ने गले ला लिया। गुरमुखां नूं पंथ प्रगटा, उन्हां नूं रस्ता मिल गया। ठाक न कोई दर ठाक न कोई पाए, हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिव लाए। वो नाम का खर्चा इकट्ठा कर लेंदे हन। अनहद धुनी दर वजदे, दर सच्चे सोभा पाए। उन्हां दे अंदर नाम चल पैंदा है, वो लोग सुखी है ते परलोक सुहेला कर जाते हैं। जिन्नी गुरमुख नाम सलाहिया, आओ आपां भी अरदास करिए। चौथे परे विच अरदास है, आओ आपां भी बेनती करिए। महाराज जिन्हां ने तैनू सलाहिया उन्हां नूं शाबाश मिलदी है। तिन की संगत देह प्रभ, मैं जाचक की अरदास, सानू भी उन्हां दी संगत बख्शो। नानक भाग वड्डे तिन्हां गुरमुखां जिन्हां अंतर ना प्रगास। अखीर ते चौथे प्रीतम जी कहंदे उन्हां दे वड्डे भाग हन जिन्हां दे अंदर हरि दे नाम दा प्रकाश हो गया।